कोडिंग डिकोडिंग की क्लास। कोडिंग डिकोडिंग जो टॉपिक है वो मैं आज आप लोगों को यहाँ पे टॉपिक लेके आई हूँ। एग्जाम में 3 से 4 नंबर का आने लगा है, ठीक है। 3 से 4 है, लास्ट 5, मैक्सिमम नंबर 5 नंबर का भी आप लोगों को आने लगा है। तो ये टॉपिक जो है वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग खुद इमेजिन कर सकते हो 5 नंबर का टॉपिक, एक 35 नंबर का जाएगा, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग क्या है, कैसे आता है, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। बट डिकोडिंग जो है वो एक ऐसा टॉपिक आता है जिसके अंदर आप लोगों को कोड दिया गया होता है। अल्फाबेट का टॉपिक, साइन का टॉपिक, मैथमेटिक्स, हर तरीके के इसके अंदर मिक्स होते हैं तीनों चीजें। अब जाके कोड बनाया जाता है किसी वर्ड का, ठीक है। किसी वर्ड का तब जाके कोड बनाया जाता है। वही कोड जो है वो हमें ढूंढना होता है। या आप लोगों के अल्फाबेट का अपोजिट भी दे सकता है। इसके अंदर जो है वो टेबल को प्लस माइनस करके भी दे सकता है। ये अल्फाबेट को जो है वो आप लोगों का कोड बनाया जाएगा और उस कोड को बनाने के बाद देखेंगे आज की क्लास में। क्लास बहुत बेहतरीन होने वाली है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करिए, ठीक है। जिससे कि मुझे खुद को भी पता लगेगा कि हाँ, यहाँ स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ स्टूडेंट को समझ में ये दिक्कत है। जो भी आप लोगों को दिक्कत मिलेगी वो सब जो है वो मैं आप लोगों की दिक्कत सॉल्व करूंगी, ठीक है। तो आप लोग जो है कमेंट करोगे। शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो हम रीड करेंगे पहले। डायरेक्शंस दिए गए हैं। रीड द फॉलोइंग केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिसाइड। मतलब कह रहा है, निर्देश जो दे रखा है वो कह रहा है कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए, अध्ययन करिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। ये आप लोगों को कुछ साइन दिए गए हैं। ओके, ये आप लोगों को कुछ साइन दिए गए हैं। ये अल्फाबेट दी गई है आप लोगों के, ओ एम आई वाई। ये जो भी है ये आप लोगों की अल्फाबेट दी गई है। इसे आइडेंटिफाई करना है। एम को @ आई को 9 से, ठीक है। ये सारे साइन जो है वो आप लोगों को दिए गए हैं। अब इस साइन के अंदर किस तरीके से किसका कोड हम लोगों को पूछा है, इसका कोड क्या है। या फिर आप लोग वैसे ही आप लोग देख लेना कि किस तरीके के कोड दिए गए हैं, ठीक है। ये हमारे पास कोड है। कोड दे दी गई है। क्या दे दी गई है, कंडीशन दे दी गई है किस तरीके की, कि कौन सा कोड हमें किस तरीके से देखना होगा। उसके लिए हमारे पास कंडीशन दी गई है। फर्स्ट कंडीशन दे रखा है, इफ द वर्ड स्टार्ट विथ ए वोवल एंड ends with a consonant, then interchange the chords of first and second last letter। यदि शब्द एक स्वर से शुरू हो रहा हो, यदि कोई भी शब्द एक स्वर से शुरू हो रहा हो और व्यंजन
लेटर को और सेकंड लास्ट लेटर को आपस में इन दोनों को बदल लिया जाए। फर्स्ट की जगह सेकंड लास्ट कर दो, सेकंड लास्ट की जगह। कंडीशन हमारे पास ये हो गई, ठीक है, हमने इसको रीड कर लिया। सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, क्या कह रहा है कि इफ थर्ड एंड लेटर ऑफ ए वर्ड इज ए change the codes of letter at such position with the letter just next to them in the given table। मतलब कह रहा है कि यदि किसी शब्द का तीसरा और छठा अक्षर, यदि किसी शब्द का तीसरा और छठा लेटर अक्षर एक स्वर है, एक वॉवल है, तो दी गई तालिका में उनके ठीक बगल के अक्षरों को एक अक्षरों के स्थान पर ऐसे स्थान पर अक्षरों को कोड बदले, ठीक है, ठीक बगल वाले कोड से इन दोनों का स्थान चेंज कर दो। यदि शब्द का पहला और तीसरा, सॉरी, कंडीशन अगर वोवल है तो उनके थर्ड नंबर के जस्ट बगल वाला, नंबर के जस्ट बगल वाला, इनको आपस में बदल दो कोड को, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या कह रहा है, थर्ड कंडीशन कह रही है कि इफ द वर्ड हैज नॉट लेस देन 3 शब्द में कम से कम 3, यदि शब्द में 3 से कम स्वर नहीं है, कम से कम 3 तो होने ही चाहिए, ठीक है। यदि शब्द में 3 से कम स्वर नहीं है, 3 से ज्यादा स्वर होंगे तो जितने भी कोड है, जितने भी स्वर के कोड है, उनको सबको मैं 5 से एंटर, कर पाएंगे। बात करें हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, सबसे पहले हम नोट पढ़ेंगे, ये है if more than one condition is applicable to a single word, यदि एक शब्द पर एक से अधिक शर्तें लागू होती है, ये भी आप लोगों को नोट दिया गया है, एक से अधिक शर्तें लागू होती है तो उनके क्रम संख्या जो है वो आरोही क्रम के अनुसार शर्तें लागू होगी, ठीक है। ये भी आप लोगों को नोट करना है। सबसे पहले पूछा गया है इक्विटी का कॉर्ड, ठीक है, इक्विटी का कॉर्ड पूछा गया है, इक्विटी का कॉर्ड पूछा गया है। अब ई जो ये क्या कह रहा है, क्या कह रहा था, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या आई थी कि फर्स्ट अगर वोवल हो, स्टार्टिंग अगर वोवल से हो, एंडिंग अगर, तो पहला ई वोवल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, बाकी के जो बच रहे हैं किससे हो रही है, वोवल से, तो स्टार्टिंग को चेंज करना है और एंडिंग किससे हो रही है, एंडिंग किससे हो रही है फ्रेंड्स, देखना है। कोड हमें क्या क्या बता रखा था उसने, एक बार हम बैक करके देखते हैं। कोड वहां पर हम लोग जो है इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इक्विटी का कोड हमें पूछा गया था,
परसेंटेज, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, इसको हम इससे पहले बदल देंगे तो हैशटैग, फिर क्या आ रहा था 7, #7, फिर पूछा है यू का कोड क्या है स्टार, यू का कोड क्या है स्टार, फिर पूछा है आई का कोड क्या है 9, ठीक है। फिर टी का कोड पूछा है, टी का कोड क्या है 0, बट टी सॉरी टी का कोड हैशटैग है, इन दोनों को हम लोगों ने इंटरचेंज कर दिया था, तो टी का कोड क्या हो जाएगा 0, ठीक है। परसेंटेज, ठीक है। ये कोड तो जो है वो हमारे पास नॉर्मल कोड है। अब हम चलते हैं इसके साथ कि पहले को इसके अंदर अप्लाई हो चुकी है। अब इसके अंदर जो कह रहा था कि कितने होते हैं AEIOU, ई कितना कौन सा कोड बन रहा था हमारे पास 5750, ठीक है, क्योंकि टी का कोड था ये, टी का कोड था, ठीक है, टी का कोड था ये, कोड 0 जो था ई का कोड था। तो क्या हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन आया, बिल्कुल नहीं है। इनमें से कोई भी जो है सही नहीं है ऑप्शन, ठीक है। 5 इसके बाद पूछ रहा है क्यूरल का कोड पूछा है, QUARREL। अब इसके अंदर भी आप लोग देखो, तो फर्स्ट कंडीशन तो इसके अंदर अप्लाई नहीं हो रही, क्योंकि स्टार्टिंग ना तो वोवल से हो रही है ना एंडिंग वोवल से, तो ये तो फर्स्ट कंडीशन तो हमारे इस पे अप्लाई होगी नहीं। सेकंड कंडीशन की, सेकंड कंडीशन क्या कह रही थी, सेकंड कंडीशन क्या कह रहा था कि यदि किसी शब्द का तीसरा अक्षर, हम लोग यहां देख लेते हैं, है ए और ई दोनों वोवल है, तो दी गई तालिका में एक दूसरे से चेंज करना है, अक्षरों को कोड बदले, ठीक है। तो क्यू का कोड कितना था, कितना था 7, और यू का कोड कितना था स्टार, यू का कोड स्टार था, और ए का कोड क्या था हमारे पास, ए का कोड कितना था, के साथ चेंज करना है, तो ए का कोड जो है बी का कोड आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 9। आर का कोड है, आर के कोड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, इक्वल, ठीक है। ई का कोड क्या दिया गया है, ई का कोड दिया गया था 0, ई का कोड था 0, तो इसके साथ भी जो है हम छेड़छाड़ करेंगे, 0 की जगह हैशटैग लिख देंगे, ठीक है। एल का कोड पूछा है, एल का कोड कितना हो जाएगा 8,
सभी कोड को जो है 5 से, आप इसके अंदर देखो 3 वोवल्स आ रहा है, 3 वोवल्स आ रहे हैं, तो हमको जो है इनको 5 से इंटरचेंज करना है। यहां लिख दूं 7 5 5, ठीक है, इक्वल एस टी आ जाएगा, हैश टैग की जगह फिर से 8 जो है एस टी आ जाएगा, ठीक है। नंबर कौन सा जा रहा है? 755, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब आप लोग देखो, बिल्कुल नहीं, बट कंडीशन के साथ चले तो बिल्कुल नहीं, अगर विदाउट कंडीशन के चलोगे तो एस डी, तो एग्जामिनर आपको वैसे ही फेल कर देगा, ठीक है। कंडीशन अप्लाई करने के साथ साथ हमें देखना है कि कोई चूक तो नहीं हो रही है, फिर से एक बार क्रॉस चेक करने में हमें टाइम नहीं लगेगा, इसलिए क्रॉस चेक भी एक बार करते रहे। ये भी हमारे पास एक कंडीशन थी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन में पूछा गया है, किसका कोड पूछा गया है? ए एंड डी ई आर। अब इसके अंदर देखो, क्या फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हो रही है? नहीं, स्टार्टिंग ना तो वोवल से नहीं है ना, ठीक है। क्या थी? यदि पहला, सॉरी, थर्ड और 6 नंबर का लेटर वोवल हो, तो क्या थर्ड नंबर का वोवल तो है? क्या था कि यदि 3 से अधिक, कम से कम 3, मतलब तो कितना था? एस क्यू। हम लोग एक बार इसका कोड देख लेते हैं, ठीक है। हम लोग इसका कोड देखेंगे, तो इसका कोड क्या निकलेगा? हम लोग इसके सिर्फ और सिर्फ थर्ड कंडीशन अप्लाई करेंगे इसके अंदर, ठीक है। सभी को 5 से चेंज करना है, ठीक है। एस का कोड, एस का कोड क्या था हमारे पास? ठीक है। क्यू, क्यू का कोड क्या था? 7। क्यू का कोड क्या था? 7। 5 से चेंज करना है इनको, तो हम सिर्फ 5 लिखेंगे। एन का कोड क्या था? एन का कोड क्या था? स्लैश। ई का कोड क्या था? ई का कोड से हमें मतलब नहीं है, ठीक है। थर्ड कंडीशन अप्लाई हुई और कुछ भी अप्लाई नहीं हुआ है, ठीक है। हुई है, किसी में सेकंड हुई है, किसी में थर्ड हुई है, किसी में एक भी नहीं हुई है, किसी में सारी की सारी अप्लाई हुई है, ऐसा भी हुआ है, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें अगर हम लोग, तो क्वेश्चन समर का कोड इसके अंदर देखना है।
नहीं, फर्स्ट कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही। सेकंड कंडीशन अप्लाई हो रही है, नहीं सेकंड में भी थर्ड नंबर वोवल नहीं है, सिक्स नंबर भी वोवल नहीं है, सेकंड भी अप्लाई नहीं हो रही। थर्ड कंडीशन अप्लाई हो रही है, सिर्फ दो ही वोवल है तो थर्ड कंडीशन भी अप्लाई नहीं हो रही। एज इट इज जो है हमें इसका उठा के लिखना है, तो आप लोग जो है वो वापस बार बार उधर रिपीट क्या निकाला था हमने, ठीक है, ऐसा कोड हम लोगों ने क्या निकाला था, चलते हैं फिर से कोड की दुनिया में कोड ढूंढने के लिए। समर का कोड हम लोग ढूंढ रहे थे, तो यू का कोड क्या था हमारे पास, ठीक है। एम का कोड क्या था, एम का कोड था @, ठीक है। @0 ऑप्शन नंबर ए, टिक करो। भी है तो आप लोग देखो 5 नंबर का आप लोगों के एक आ रहा है ये कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को दिक्कत को जरूरत है तो सिर्फ प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस जो है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे करवा दूंगी, ठीक है। इसी तरीके की और क्लासेस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।